नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। यदि आप वर्तमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से बीएलआईस करना चाह रहे हैं तो आपकी क्या योग्यता होनी चाहिए और क्या किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फॉर्म भरते समय क्या क्या चीज़ें आपके पास होनी चाहिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए कहाँ, तो वो सारा हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो उससे पहले आपको वीएम की वेबसाइट पे जाके जो ये प्रोग्राम्स एंड जो फीस है इन पे ऊपर जाना होगा। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि कम से कम आपकी जो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ स्नातक का मतलब बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, ये कम से कम आपकी 50% अंकों के साथ पास होना जरूरी है। अथवा या यदि आप SC, ST, OBC और फिजिकल हैंडीकैप यानी दिव्यांग है तो आपको 5% की छूट दी जाती है यानी कि 45% आपकी होना चाहिए। या ये अगर दोनों नहीं है यानी कि बीए में आपके 50 या 45% नहीं है तो आप किसी भी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि यानी आप MA MSc आपके पास होनी चाहिए, तो भी आप MA MSc के आधार पर आप इसमें बीलिस में एडमिशन ले सकते हैं। या किसी को कोई विद्यार्थी BE या BSc बीकॉम करने के साथ साथ ये जो डिप्लोमा होता है डीलिस वो कर लेता है तो वो भी चल जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी कहते हैं कि हमारी डीलिस कंप्लीट है लेकिन BA BSc कंप्लीट नहीं है, तो आप नहीं कर सकते। तो पहली जरूरत है ये जो स्नातक है BA BSc बीकॉम बीटेक वो जरूरी है। तो यदि आपके परसेंटेज कम है और आपके ये स्नातक प्लस डिप्लोमा है तो भी आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। तो ये इसकी योग्यता की बात रही। अब जब आप फॉर्म जब खोलेंगे तो यहाँ से ये कोर्स आपको लेना पड़ेगा, बिलिस आ जाएगा। यहाँ पर फीस है कितनी है वो योग्यता यहाँ पर भी दर्शाई जाएगी। अब नहीं दर्शाई जा रही है लेकिन जब आप आवेदन करेंगे उस समय ये सारा दर्शाया जाएगा। उसके बाद आपको एग्जाम सिटी आपकी जो नज़दीक है ऑल ओवर राजस्थान, आप जहाँ भी नज़दीक है वो उसका चयन कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो रीजनल सेंटर है वो आप यहाँ पर ले सकते हो। रीजनल सेंटर आपका वही लें जो आप जिस रीजनल सेंटर से संबंध रखते हैं, क्योंकि कभी कभार डॉक्यूमेंटली आपको जरूरत पड़ती रहती है। तो एग्जाम सिटी या कोई भी आप चूज कर सकते हैं। जैसे आप जैसे उदयपुर के या बाड़मेर के, जालौर के, जैसलमेर के, जयपुर में पढ़ रहे हैं तो एग्जाम सिटी आप जयपुर रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और रीजनल सेंटर आपका अपना ही रखें। और डिलीस में मैं आपको बताऊं, जो रीजनल सेंटर आप सेलेक्ट करते हैं वहाँ पर ही प्रैक्टिकल शिविर होते हैं। तो आपका नज़दीक रीजनल सेंटर होगा तो आपको आने जाने में दिक्कत होगी। या मान लो आप किसी बहुत दूर दराज के हो और आप जयपुर या उधर रहते हो तो वहाँ का आप रीजनल सेंटर ले लेते हो, कुछ समय बाद आपकी वहाँ छुट्टियाँ हो जाती है तो प्रैक्टिकल शिविर के लिए भी दोबारा वहाँ उतना दूर जाना पड़ेगा। तो आपका अपना जो निजी मतलब नज़दीकी जो रीजनल सेंटर उसी का चुनाव करें तो वो आपके लिए अच्छा रहता है। बाकी आप अपनी मर्जी से जो भी करें वो जो आपको अच्छा लगे, लेकिन नज़दीकी जो रीजनल सेंटर लेते हैं वो अच्छा रहता है। उसके बाद आपकी बैंक डिटेल, अब यहाँ से आप देख सकते हैं विद्यार्थी खाते में छात्र केवल अपने खाते की जानकारी भरें, यहाँ खुद की जानकारी भरें। तो मैंने काल्पनिक जानकारी दे दी है लेकिन आपके बैंक का खाता नंबर यहाँ डालेंगे और यहाँ पर बैंक का नाम डालेंगे और ये IFS जो कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद आपका जो नाम है वो यहाँ पर नाम डालेंगे। मैंने काल्पनिक नाम डाला है। आपकी जन्म तिथि है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, ये आपको यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आपका जो पूरा एड्रेस है जो वो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि इसी एड्रेस पे आपकी किताबें आने वाली है। और यहाँ पर जो देश सभी का इंडिया है और फिर आपका स्टेट, तो राजस्थान हो सकता है, अदर स्टेट के भी लोग भरते हैं तो आपका अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। और स्टेट के बाद आपका जिला सिटी वो यहाँ पर आ जाएगी। और आपकी जो पिन कोड है वो आपको लिखने हैं। और उसके बाद आपको यहाँ पर जो आपका ईमेल एड्रेस है और मोबाइल नंबर आपको जो सही है वो आप बिल्कुल दर्ज करना, क्योंकि इसके ऊपर आपका मैसेज आने वाला है। परीक्षा का माध्यम हिंदी है या इंग्लिश है वो आपको करना। आप मेल लड़के हैं तो मेल और लड़कियां फीमेल सेलेक्ट करेंगी। आपकी जो कैटेगरी है जो भी SC ST OBC वो आप जो आपको लागू होती है वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो आप रूरल हैं या अर्बन है वो सेलेक्ट करेंगे। ये नेशनलिटी इंडियन, हम सब इंडियन है तो इंडियन रहने देंगे। और यदि आपको शारीरिक रूप से है अगर तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर सारे इसके में आगे जो ऑप्शन है वो खुल जाएंगे। तो वो आपको यदि नहीं है तो इसको खाली छोड़ दें। आपका रिलीजन कौन सा है वो रिलीजन यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद स्पेशल कैटेगरी है तो उसमें ज़्यादातर नोट एप्लीकेबल है। बाकी यदि कोई एक्स सर्विस मैन है वगैरह या बार विंडो है तो वो जो लागू होती है वो आप यहाँ पर भर सकते हैं। उसके बाद विवाहित स्थिति, जो मैरिड अनमैरिड है, विडो है, जो भी है जो आपको लागू होती है वो यहाँ पर सेलेक्ट करें। अनएम्प्लॉयमेंट है या एम्प्लॉयमेंट, ये सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो एम्प्लॉयड, और VMO का कोई है तो VMOU एम्प्लॉय। और लेकिन ज़्यादातर हम
जो विद्यार्थी होते हैं तो अनएम्प्लॉयड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और यदि आप रेगुलर एम्प्लॉय है तो यहाँ से आप यस करेंगे तो आपका डिपार्टमेंट का नाम, ये ज्वाइनिंग डे, इंस्टीट्यूट, सारा आपको डिटेल यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी है, जैसे ज़्यादातर के पास आधार कार्ड होता है, पैन कार्ड, ट्रैवल लाइसेंस है, वो यहाँ से जो आपके पास उपलब्ध हो वो सेलेक्ट करना है और ये उसकी यहाँ पर नंबर आपको लिखने हैं। उसके बाद है डोमिसाइल ऑफ राजस्थान, यानी आप राजस्थान के मूल निवासी है तो यस करना है, नहीं तो कोई अदर स्टेट से भर रहा है तो नो करना है। आपकी इनकम कितनी है वो जो भी है वो आपको यहाँ से लिखेंगे। यहाँ से लगभग 1 लाख तक की लगभग सभी की है, किसी की ज़्यादा है, जो जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे तो अगला पेज खुलेगा, उसमें आपको जो क्वालिफिकेशन की जो चीज़ें हैं वो आपको इसमें डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको 8 पेपर मिले, ये 8 ही ऑलरेडी सेलेक्ट है, यानी ये 48 क्रेडिट है, यानी ये एक जो क्रेडिट 6 क्रेडिट का टोटल इसके आपके ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है। अब कईयों को बहुत देर बाद में पता चलता है कि इसमें प्रैक्टिकल होते या नहीं होते। कई लोग क्या कि किसी के ज़्यादा ही मोटिवेट करने से ये कोर्स में एडमिशन लेते हैं, लेकिन उनको पता नहीं रहता। अब यहाँ से आप देख सकते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग एंड क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉग थ्योरी, और ये क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल, कैटलॉगिंग प्रैक्टिकल, ये 3 जो पेपर आपके प्रैक्टिकल संबंधी, एक थ्योरी का है बाकी दोनों प्रैक्टिकल के। ये प्रैक्टिकल अहम जरूरी है और ये सबसे जोर का झटका बिल्कुल धीरे से यही देता है। बाकी इसमें मैनेजमेंट का है, सूचना स्रोत है, संदर्भ सूचना सेवा है, कंप्यूटर है, ये सारी पुस्तकालय और समाज है, ये लाइब्रेरी साइंस के बारे में ही है। अब आगे आप इसमें देखेंगे ये काम की चीज है आपकी कि एग्जाम उत्तीर्ण। अब यहाँ पर आपको वांछनीय योग्यता मतलब इसको पास करने के लिए कौन सी योग्यता चाहिए। अब ये योग्यता बीए वगैरह है, बीए एमए जो आपके पास जो मैंने शुरू में ही बताई थी वो है। लेकिन कुछ लोग अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे तो इसमें जो ऑप्शंस है वो सभी कोर्सेज के लिए है। अब जैसे कोई सर्टिफिकेट कोर्स है, किसी में 8वीं पास सर्टिफिकेट कोर्स इसमें होता है, किसी में 10वीं पास सर्टिफिकेट कोर्स होता है, ये सभी कोर्सेज के लिए एक ही चीज खुल रही है। अब कोई कोर्स 8वीं पास करने के लिए होता है तो वो 8वीं वाला 8वीं पास ही सेलेक्ट करेगा। अब ये 10वीं किसी के कोई डिप्लोमा करा या सर्टिफिकेट है तो उसमें 10वीं पास चाहिए तो वो 10वीं वाला ही करेगा। या कोई आप डिलीस कर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं तो उसमें ये 12वीं पास ही मांगेगा। अब बहुत सारे लोग बीए कर चुके हैं लेकिन वो देख रहे हैं मैं RSCIT सेलेक्ट करूँ तो क्या होगा, लेकिन आपको इसमें ग्रेजुएशन ही तो मांग रहा है तो ग्रेजुएशन को क्यों छोड़ रहे हैं। अब कई लोग कंफ्यूजन होने के लिए हमारे पास हजारों बहाने हैं, लेकिन समझने के लिए कई बार एक भी बहाना हम नहीं समझते हैं। तो इसमें आपको जो चीज लागू हो रही है वही चीज सेलेक्ट करनी है। इसमें आपको ज्यादातर के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट करना है, जिनके मतलब ग्रेजुएशन में ये परसेंटेज आपको जो बताए गए हैं ये 50 और 45 ये नहीं है तो आपके पास जो एमए यानी पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के उपरांत जो स्नातकोत्तर है एमए एमएससी एमकॉम, तो उसके लिए ये सेलेक्ट करना है। अब किसी की एमबीबीएस हो सकती है या जो भी है अलग अलग आपके यहाँ यही चीज लागू, या तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन वाला और या ये ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट यही चीज आप ही को लागू कर रही है। बाकी किसी के इंजीनियरिंग में डिप्लोमा वो अपने आप कर लेंगे, लेकिन आर्ट्स वाले सबसे ज्यादा ये इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। तो ग्रेजुएशन है तो आप ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कर दें, और यदि आप एमए के तर्ज पे इसमें एडमिशन ले रहे हैं तो ये पोस्ट ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट कर दें। तो चलो मैं अभी के लिए ग्रेजुएशन और इक्विवेलेंट में कर देता हूँ। तो आपको उसके बाद यहाँ पर जो भी बोर्ड है उसका यहाँ नाम लिखना पड़ेगा और मार्कशीट की जो फाइनल ईयर की मार्कशीट की डिटेल सारी आपको ये देनी पड़ेगी। जो भी यूनिवर्सिटी आप यहाँ से ले लेंगे, आप इसका किस वर्ष में आपने किया था वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, कौन सा डिवीजन उन्होंने बना, फर्स्ट डिवीजन है सेकंड डिवीजन है कौन सा, वो आप यहाँ पर करेंगे। कितने अंक आए वो कितने में से आए हैं वो आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक, ऑटोमेटिक परसेंटेज बन जाएंगे और सब्जेक्ट आपके जो थे वो आप यहाँ पर लिख लेंगे। और एक्सपीरियंस इस क्षेत्र में नहीं है तो आप 0 छोड़ दें, कोई जरूरी नहीं है। इतना आप करने के बाद फिर आप अगले पेज पे नेक्स्ट पे जाएंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपका जो फोटो है वो सेलेक्ट करना है और फिर अपलोड कर देना है। आपके साइन है वो लेने हैं और अपलोड करने हैं, और डेट ऑफ बर्थ यानी 10th की मार्कशीट आपको यहाँ पर लगानी है, यानी कि जन्म तिथि का जो प्रूफ है हमारे पास लगभग सभी के पास जो 10th का है वो 10th की मार्क्स यहाँ पर आपको अपलोड करनी है। उसके बाद है अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें आपको क्या करना है, इसमें एक तो आपकी जो
आप जो योग्यता चाहे बीए की हो, फाइनल की है या एमए की, वो मार्कशीट लगानी है और साथ ही साथ आपको बैंक की जो पासबुक की फोटोकॉपी यहाँ पर साथ लगानी है। इसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, योग्यता दस्तावेज के साथ बैंक की पासबुक बुक की जो स्वयं प्रमाणित प्रति एक ही फाइल में अपलोड करें। रिफंड की स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा उसी खाते में शुल्क वापस की जाएगी। कहने का मतलब यदि आपका फॉर्म जो आवेदन किसी भी कंडीशन में रद्द हो जाता है तो आप जहाँ जो खाता नंबर शुरुआत में आपने जो दिए थे और जो पासबुक इसमें यहाँ पर लगाई है उसी खाते में आपके रिफंड कर दिए जाएंगे। तो अगले पेज में आपकी जो फीस संबंधी जो चीजें हैं वो आपसे वो मांगी जाएगी। उसमें जी कितनी फीस है वगैरह वो आपको यहाँ सर डालनी होगी। तो उसमें एक ही है, एक और ऑप्शन उसमें आगे आएगा कि स्लम और नो स्लम। स्लम का मतलब स्टडी मटेरियल वो चाहिए या नहीं चाहिए। यदि आपको नहीं चाहिए तो 15% फीस आपकी माफ हो जाएगी। लेकिन मैं ये कहूँगा कि जो डिलिस बिलिस या एमएलएस कर रहे हैं तो ये किताबें आपको मार्केट में आसानी से नहीं मिलती है। तो इसमें आप भले ही छूट लेना चाहें लेकिन आपके पास किताबें होनी चाहिए, या किसी दोस्त की हो, लेकिन ज्यादातर आप किताबें स्वयं खरीदेंगे तो ठीक रहता है। आप फीस का लालच ना करें, 1000-1500 का लालच ना करें, क्योंकि बाद में आपको 1000-1500 में ये किताब नहीं मिलेगी। और ज्यादातर जो कंपटीशन में या यूनिट एग्जाम के टाइम में आपको इनकी जो जरूरत महसूस होगी, तो इसलिए आप किताबें खरीदने पर जोर दें। और कई लोगों के कहने पर कि ये किताबें नए लोग 1 वीक सीरीज से पढ़ लेंगे, 1 वीक सीरीज से आप पास होंगे या नहीं ये तो अलग बात है, लेकिन आपको दिक्कत इतनी आएगी पढ़ने में अगर आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते हो। तो मेन बात ये है। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।